देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है हमारे पास। उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid 27 for a book kept the 7 days while Susie paid 21 rupees for the book the kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर एक तो फिक्स चार्ज है किस चीज़ का, 3 दिन का। मतलब अगर मान लीजिए कोई बुक लाइब्रेरी से ली जाती है तो अगर 3 दिन तक वो रखी जाती है तो उसका एक ही चार्ज लगेगा। जैसे मान लीजिए फिक्स चार्ज 20 रुपीज़ है। तो अगर आपने लाइब्रेरी से जो है एक बुक लेकर के आए और आप जो है उसको एक ही दिन में वापस करके आ गए तो भी 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपने जो है 2 दिन उसको रखा तो भी 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 3 दिन रखा तो भी 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब एक फ़िक्स चार्ज है जो 3 दिन तक का, तो वही देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे कम रखो उसको या ज़्यादा मतलब या उतने ही दिन तक रखो। मगर अगर 3 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो हर दिन के हिसाब से उस पर एक जो है पर डे का चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 दिन का जो है एक्स्ट्रा चार्ज है, फिक्स चार्ज है 3 डेज़ का, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है पर डे के हिसाब से। तो सरिता ने जो है एक बुक को 7 डेज़ रखा और 27 रुपीज़ पे किए। उसके बाद जो सूसी थी उसने बुक्स को, जो भी बुक ये लेकर के आए होंगे उसमें उसको 5 डेज़ रखा तो उसके 21 रुपीज़ इसको पे करने पड़े। तो हमें बताना है फिक्स चार्ज कितना है और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी होती है पहले हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले लेट कर लिया लेट द फिक्स चार्ज। जो फिक्स चार्ज है उसको हमने एक्स लेट कर लिया है यहाँ पर, और द लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और हर एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है, अगर 3 दिन से ज़्यादा जो है बुक्स को रखते हैं तो उसका जो चार्ज है वो कितना है, वाई रुपीज़ है हर दिन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, अब जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सरिता पे है फर्स्ट कंडीशन। बोला गया है कि 27 डेज जो है 27 रुपीज़ इसने पे किए, कब, जब इसने 7 डेज उसको बुक को रखा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझ के चलें आप कि इसने जो बुक को रखा था वो 7 डेज रखा था, जिसमें से जो चार्ज बन रहा है वो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज होगा, यानी कि 3 दिन के पैसे तो इतने देने पड़ेंगे। बाकी अब आगे 7 डेज जब इसने रखा था उस बुक को, तो अब आगे कितने दिन बचे, 3 दिन का चार्ज तो ये हो गया, आगे कितने बचे, 4 दिन बचे। तो 1 दिन का चार्ज वाई था तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, 4y। इस तरीके से मिलाकर इसको कितने पैसे देने पड़े, 27 रुपीज़। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड कंडीशन देखते हैं तो सेकंड कंडीशन जो है सूसी के ऊपर है, और सूसी ने जो है अगर उस बुक को 5 डेज रखा तो उसको 21 रुपीज़ देने पड़े। तो अब देखिए 5 डेज में भी अगर हम 3 डेज़ का देखते हैं, 3 डेज़ का चार्ज तो ये लगेगा। बाकी आगे जब 3 दिन का चार्ज ये लग गया तो आगे कितने दिन बचे, 5 डेज़ में से 2 डेज़ बचे। तो 1 दिन का किराया कितना था, 1 दिन का जो चार्ज था वो y था, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मिलाकर उसको कितने पैसे देने पड़े, 21 रुपीज़। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास 2 आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ऊपर वाली इक्वेशन को भी हम नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर अब हमें मालूम है जब एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं तो दोनों इक्वेशंस में हम ये देखते हैं कि एक्स एक्स वाले या वाई वाई वाले इक्वल हैं या नहीं। अगर एक्स एक्स वाले या वाई वाई वालों में से कोई एक इक्वल है तो हम आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, वरना पहले किसी एक को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक्स एक्स वाले इक्वल हैं, तो अब जो इक्वल है उनके साइन देखते हैं। अगर इक्वल वाले सेम साइन के हैं तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर इक्वल वाले अलग अलग साइन के होते तो हम वहाँ पर ऐड करते। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 4y गया तो माइनस के 2y बचेंगे,
27 में से 21 चला गया तो माइनस के कितने बचेंगे 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 6/2, 2 3 ज़ा 6, y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, जो y की जो वैल्यू है वो किस में रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जो फर्स्ट है हमारे पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 इक्वेशन फर्स्ट। अब x कितना है हमारे पास, हमें निकालना है, प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, y की वैल्यू भी, तो इसलिए जो फिक्स चार्ज था, फिक्स्ड चार्ज जो 3 डेज़ का फिक्स चार्ज था वो कितने, x माना था हमने, और x माना था वो, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 15, तो रुपीज़ 15 रुपये जो फिक्स चार्ज है 15 रुपये है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना माना था हमने y, और उसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3। तो हर दिन अगर एक्स्ट्रा लग जाता है कोई भी, तो उसका 3 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा, इसका आंसर।